नमस्ते प्यारे दोस्तों, ऑनलाइन अभ्यास में आप सभी का स्वागत है। प्यारे दोस्तों, जिस प्रकार से परीक्षा में, एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, मुहावरों का अर्थ बताकर वाक्य में प्रयोग करो, शब्दार्थ, समानार्थी, विरुद्धार्थी, व्याकरण, उसी तरह परीक्षा में निबंध का भी अभ्यास पूछा जाता है। जैसे किसी एक विषय पर 6 या 8 पंक्तियों में निबंध लिखो, और ये जो निबंध है ये भी 8 मार्क तक का आता है। तो इसलिए जिस प्रकार से प्रश्न महत्व के होते हैं एग्जाम में, परीक्षा में, उसी तरह ये जो निबंध है, ये निबंध भी वहाँ पर महत्वपूर्ण होता है। इसलिए निबंध का भी अभ्यास करना बहुत जरूरी होता है। और निबंध में हम अपनी जो कल्पना शक्ति है उसका उपयोग करके हम हमारे ज्ञान में और बढ़ोतरी कर सकते हैं। तो इस तरह इसीलिए आज हम किसी एक निबंध का अभ्यास करने वाले हैं। उस निबंध का नाम है मेरी पाठशाला। अभी ये जो निबंध है, पहला निबंध होगा हमारे हिंदी विषय का। तो मेरी पाठशाला, अभी आपको समझो, कोई बच्चे गए साल कुछ दिन के लिए स्कूल चालू हुई थी, कई बच्चे स्कूल में गए और कई बच्चे नहीं गए। तो किसी को स्कूल पता है, किसी को स्कूल पता भी नहीं है। तो इसलिए पाठशाला क्या होती है, पाठशाला का जो वातावरण, पाठशाला में क्या क्या होता है, ये सारी बातें मालूमात नहीं है। परंतु कुछ बच्चे स्कूल में गए थे, उनको कुछ न कुछ पता है, फिर भी सारी बातें आपको नहीं मालूम है। इसलिए इस निबंध में, निबंध पहला मेरी पाठशाला, इस विषय पर हम आज अभ्यास करने वाले हैं। तो पाठशाला क्या होती है, क्या क्या प्रोग्राम होता है, क्या क्या कार्यक्रम होता है, तो ये सारी बातें हम सारी बातें तो नहीं आएंगे, फिर भी कुछ बातें हम इस वीडियो में यहाँ पर जानने का या समझने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, ये जो निबंध है मेरी पाठशाला, इस निबंध लेखन के विषय पर हम अभी आगे उसका अभ्यास करेंगे। अभी यहाँ पर कुछ बच्चे महाराणा प्रताप के हैं, और कुछ बच्चे अहिल्या देवी कन्या विद्यालय के हैं। तो यहाँ पर जो मैं निबंध बताऊंगा, निबंध की जानकारी बताऊंगा, तो अपने अपने स्कूल के हिसाब से वीडियो ठीक से सुनकर अपने अपने स्कूल के हिसाब से निबंध लिखना है। यानी देखो, मेरी पाठशाला का नाम अहिल्या देवी कन्या विद्यालय है। अभी महाराणा वाले जो बच्चे हैं वहाँ महाराणा का नाम यहाँ पर लिखेंगे, और अहिल्या देवी कन्या विद्यालय की जो छात्रा है वह अहिल्या देवी कन्या विद्यालय का नाम लिखेंगे। मेरी पाठशाला की इमारत 3 मंजिलों की है। ये उदाहरण के रूप में हम यहाँ पर एक अंदाज में यहाँ पर लिखने का प्रयास करेंगे। इसमें यानी स्कूल में, पाठशाला में कुल 30 कमरे हैं।
मेरी पाठशाला में 5वीं कक्षा से 10वीं कक्षा तक की पढ़ाई होती है। पाठशाला का समय सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक का होता है। अर्थात सुबह का जो टाइम होता है वह टाइम 5वीं से लेकर 7वीं तक के जो बच्चे हैं उनका 7 बजे से 12 बजे तक की यानी पाठशाला का ये 7 बजे से 12 बजे तक का टाइम होता है। और जो 8वीं से 10वीं तक जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनका टाइम 12 बजे से शाम 5 बजे तक का होता है। तो इन्हें 2 शिफ्ट में ये हमारी स्कूल भरती है। पाठशाला में पुस्तकालय, प्रयोगशाला और चित्रकला तथा ई लर्निंग क्लास के लिए अलग अलग कमरे हैं। पाठशाला में एक विशाल सभा भवन तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम भवन भी है। महोदय, महोदया, अब यहाँ पर देखो महाराणा वाले जो बच्चे हैं ये महोदय लिखेंगे और अहिल्यादेवी वाले जो छात्रा है यहाँ पर महोदया लिखेंगे। तो महोदय, महोदया जी हमारी पाठशाला के मुख्य अध्यापक, अध्यापिका है। अभी अध्यापक महाराणा वाले लिखेंगे और अध्यापिका अहिल्यादेवी वाले छात्रा लिखेंगे या बच्चे लिखेंगे। वे ये जो हमारे पाठशाला के मुख्य अध्यापक अध्यापिका है वे अनुशासन पर बहुत जोर देते हैं। पाठशाला के सभी अध्यापक हमें बड़े प्रेम से पढ़ाते हैं। हमारी पाठशाला में 15 अगस्त, 26 जनवरी ये जो राष्ट्रीय त्योहार होते हैं ये त्योहार और साथ ही साथ गांधी जयंती, फुले जयंती, महात्मा फुले जयंती, शास्त्री जयंती, अंबेडकर जयंती और बाल दिन बड़े उत्साह से मनाए जाते हैं। पाठशाला के पास ही खेल का बड़ा मैदान है और उस मैदान पर खेल कूद के लिए छात्रों को यानी सारे बच्चों को पर्याप्त सुविधाएं दी जाती हैं। पाठशाला में हर साल 15 दिन का व्यक्तिमत्व विकास शिविर का आयोजन किया जाता है। और ये जो शिविर होता है व्यक्तिमत्व विकास शिविर, इस शिविर में हमारे दो स्कूल के बच्चे तो हिस्सा लेते ही, परंतु इनके साथ साथ भुसावल शहर के कोई भी स्कूल के बच्चे इस व्यक्तिमत्व विकास शिविर में हिस्सा ले सकते हैं। और शिविर में लड़कियां, लड़के सभी यहाँ पर हिस्सा लेते हैं और इनका खेल अलग अलग हिस्से में उनको खेल सिखाया जाता है। मैदान में हम क्रिकेट, खो खो, वॉलीबॉल, कबड्डी, थ्रोबॉल, फुटबॉल, बैडमिंटन आदि खेल खेलते हैं। पाठशाला में हर साल 5 दिन का शारदोत्सव, गणेशोत्सव का कार्यक्रम बड़ी चाव से मनाया जाता है। अभी जो महाराणा प्रताप है वहाँ
कौन सा उत्सव होता है, तो वहाँ पे गणेशोत्सव होता है। और अहिल्या देवी कन्या विद्यालय में शारदोत्सव का कार्यक्रम होता है। तो पाठशाला में हर साल 5 दिन का शारदोत्सव और गणेशोत्सव का कार्यक्रम बड़ी चाव से मनाया जाता है। तो अपना अपना जो उत्सव है, महाराणा वाले गणेशोत्सव लिखेंगे और अहिल्या देवी वाले शारदोत्सव का उल्लेख करेंगे। उस सिलसिले में या उस सिलसिले के आधार पर विविध स्पर्धाएं तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। जो उत्सव है, शारदोत्सव, गणेशोत्सव, उस उत्सव के सिलसिले के आधार पर विविध स्पर्धाएं होते हैं तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते हैं। इस स्पर्धा में, सांस्कृतिक कार्यक्रम में बहुत सारे बच्चे यहाँ पर पार्टिसिपेट होते हैं या हिस्सा लेते हैं और उनको बाद में, यानी पूरे अपने जो शैक्षणिक सत्र खत्म होने के बाद उन बच्चों को बख्शिश भी मिलता है। और बड़ी धूमधाम से ये जो शारदोत्सव, गणेशोत्सव है, उन उत्सवों का आखिरी दिन में, उत्सव खत्म होने के आखिरी दिन को बड़ी धूमधाम से रैली निकाली जाती है। और वो जो रैली होती है, वह रैली हमारे भुसावल शहर में सभी लोगों का एक आकर्षण बनता है। और इस रैली में हमारे आपके जो माताजी, पिताजी, ये इस रैली में हमारे स्कूल के बच्चों के साथ सपोर्ट के लिए हिस्सा लेते हैं, सपोर्ट का हाथ बढ़ाते हैं। इसीलिए यहाँ पर जो हमारा निबंध है, मेरी पाठशाला, इसलिए मुझे मेरी पाठशाला बहुत बहुत प्रिय है। इस प्रकार से हमको, यानी हम आपको मेरी पाठशाला का यहाँ पर लेखन करना है। और इस निबंध में और कुछ विषय आपको इसमें निबंध लिखते समय आपको बढ़ाना है। समझो कोई बातें इस निबंध में नहीं आई, तो आप अपने अनुभव से, अपने घर के जो बड़े भाई होगा, बड़ी बहन होंगी, उसको दो बातें पूछकर इस निबंध में आप जो बातें इस निबंध में आई नहीं, वह आप निबंध में और बढ़ाकर लिख सकते हैं। तो इसी प्रकार से मेरी पाठशाला, यह निबंध यहाँ पर हमने उस निबंध की जानकारी पूरी की है। तो जो निबंध का विषय होता है हमारे हिंदी विषय का, ये हिंदी निबंध का, यानी निबंध हमें एक तो प्रथम सत्र परीक्षा में आता है और द्वितीय परीक्षा में आता है। ये जो छोटी छोटी परीक्षा है अपनी 15 मार्क की चाचनी परीक्षा है, उसमें निबंध नहीं आता है। तो हमारा ये जो निबंध का विषय है, ये एक तो प्रथम सत्र परीक्षा में आता है और द्वितीय सत्र परीक्षा में आता है। परंतु यह निबंध विषय यहाँ पर देखो किस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है। नीचे दिए गए किसी एक विषय पर 8, 10 या 10-15 पंक्तियों में निबंध लिखो। अभी 2-3 प्रश्न विषय वहां पर पूछे जाते हैं, जैसे कि मेरी पाठशाला हो, मेरा प्रिय खेल हो, मेरा प्रिय ऋतु हो, माँ, इस तरह के निबंध वहां पर ऑप्शन में दिए जाते हैं। परंतु आपको किसी एक विषय पर
यहाँ निबंध लिखना होता है, वो भी जिस प्रकार से प्रश्न पूछा गया होगा, जैसे कि 10-15 पंक्तियों में निबंध लिखो, तो आप 15 की जगह 15 पंक्तियों की जगह पर 20 पंक्तियों में भी निबंध लिख सकते हो। परंतु कम लिखा या बहुत ज्यादा लिखा तो ये यहाँ पर गलत हो सकता है। तो निबंध कितने पंक्तियों में लिखने को कहा है और कितने मार्क के हैं, उस हिसाब से आपको निबंध लिखना होता है। तो इसी तरह परीक्षा में ये निबंध विषय बहुत महत्वपूर्ण होता है। बाकी प्रश्नों के साथ साथ, तो इसीलिए इस विषय को भी हमें ध्यान में रखना है और उसका अभ्यास करना है। तो ये जो निबंध का हमने अभ्यास किया, वह वीडियो में से उसका अभ्यास करके अपने कॉपी में यह पहला निबंध, विषय हिंदी निबंध पहला, मेरी पाठशाला, यह निबंध आपको लिखकर अपनी कॉपी में लिखकर यह उसका फोटो निकालकर अपने ग्रुप पर भेजना है। धन्यवाद।